आप सब लोगों को हेलो। आज वर्ड पावर का वीडियो मैं आपके सामने में रख रहा हूं और ये मत सोचें आप कि मैं आपके वर्ड पावर को इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि वर्ड्स इतने हैं, दुनिया इतनी बड़ी है कि 2 4 10 15 वीडियो बना के आदमी वर्ड पावर इंक्रीज नहीं कर सकता। बट अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर मेरे इस डिस्कशन से अगर सही हो जाए तो मैं मानूंगा कि अब आपका सेल्फ एफर्ट जो होगा वो एक डायरेक्शन में होगा और आपके वर्ड्स के स्टॉक का ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। जैसे आप अगर लो तो आज मैंने सोचा कि मुझे 2 वर्ड्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए, एक रेडियंट और एक रेज। ऐसा हो सकता है कि आप में से अधिकतर लोगों को ये दोनों वर्ड के बारे में पता हो, या किसी एक वर्ड के बारे में पता हो, या ना पता हो। यही 3 कंडीशंस हो सकते हैं। अब अगर आपको पता भी हो और अगर मैं इस रेज वर्ड का सिनोनिम फैशन बोलूं तो आप सीधा कहोगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। रेज का सिनोनिम फैशन कैसे हो सकता है? द फैक्ट इज देयर कि वर्ड का जो हमारा अप्रोच है, जिस हिसाब से हम वर्ड्स करते हैं, वो हमारी समस्या का मेन कारण है। इन वीडियो सीरीज का एक चीज आपको बताना मेन कारण है, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बोला है कि मैकेनिकल रीडिंग, मैकेनिकल मशीन की तरह शब्दों को रटने से वर्ड्स का कनेक्शन, वर्ड्स का ग्रोथ नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग को आपको अपनी जगह देनी होगी। अब मैं शुरू करता हूं और आप देखिएगा कि अगर मेरे को बेस वर्ड में अगर ये 2 वर्ड है तो आपके दिमाग में ये आएगा ना कि ये तो 2 मिनट की चीज है। ओरिजिनल आपके पास कितने क्या असर पड़ेगा इस डिस्कशन के खत्म होने के बाद, आप देखिएगा अपने पे। मैंने पहले 2 3 वर्ड लिया है, रेडियंट लिया है। अब वर्ड्स का अपना डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव का मतलब कि उस वर्ड से बने हुए और वर्ड जिनका मीनिंग बाय एंड लार्ज सेम होता है, बस स्टेटस अलग अलग होता है। जैसे रेडियंट एक एडजेक्टिव है, ग्लिटरिंग भी एक एडजेक्टिव है, इलेटेड एडजेक्टिव है, एंड एक्सप्लिसिट एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव का वर्ब जब बनता है तो रेडिएट बनता है, रेडियंस होता है और रेडियंसी होता है, जो नाउन के तौर पे होते हैं। ये दोनों वर्ड नाउन है और एक वर्ड एडजेक्टिव है, सॉरी वर्ब है, और ये उसका एडजेक्टिव है। आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि रेडिएशन का हम लोग क्या करें। अब पहली चीज आप जरा सोचो बेसिकली कि आपने स्कूल में इस वर्ड को कहीं पढ़ा होगा, लाइट में। आप एक बात सोचो कि क्या आपके इन दोनों वर्ड्स में, मैं बहुत बार आज सब लड़कों से पूछता हूं कि ईमानदारी और ईमानदार वर्ड में अर्थ का क्या अंतर है, मीनिंग का क्या डिफरेंस है दोनों में। मीनिंग अलग अलग बताना, यूज का डिफरेंस हो सकता है। मैं जब सिनोनिम एंटोनिम की बात करूंगा तो मैं अर्थ पे हूं, यूज पे नहीं हूं। आप जब बोलते हो वर्ड पावर का स्टॉक तो आप यूज की बात नहीं करते, आपके दिमाग में होता है कि इस वर्ड का अर्थ मेरे को जानना है। अब मैं इन दोनों वर्ड्स के अर्थ की बात करूं, अगर अर्थ की बात करूं तो, और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों वर्ड्स के हिंदी में अर्थ का क्या अंतर है, तो यू वुड से वन थिंग, कोई अंतर नहीं है। हाँ, यूज अलग अलग होगा, ये किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को बताने के लिए, और ये एक गुण का नाम है। तो हम जब सेंटेंस में इसको यूज करेंगे, यूज का मतलब सेंटेंस में उसका इस्तेमाल, तो वो अलग अलग करेंगे। ईमानदारी एक ईमानदारी एक अच्छा गुण है और वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है व्यक्ति आदि के लिए, लेकिन अर्थ में तो दोनों सेम है। तो अगर तुमको ये वर्ड पता था पहले से तो उसी मीनिंग का तो ये भी वर्ड है, बस दोनों का स्टेटस अलग अलग है।
आपके इन सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम है, बस स्टेटस अलग अलग है। जब सेंटेंस में ये यूज होगा तो उसका सेंटेंस अलग होगा, जैसे हिंदी का सेंटेंस अलग होता है। सेम वे ग्लिटर हो सकता है कि आप जानते होंगे, चमकना, वो भी जा रहा है आपका। ये नया वर्ड हो सकता है अगर वो रूट वर्ड गायब है। अभी इसमें से आपके एडवर्ब तो रूट वर्ड नहीं होता है, आपको इन दोनों में से जो मन करे आप उसको रूट वर्ड मान लीजिए। अगर वो गायब है तो फिर बाकी के शब्दों का कोई उपाय नहीं है। मीनिंग देयर बाय कि कभी भी अगर कोई शब्द आता है तो आप जरा सोच लो कि क्या वो किसी जाने पहचाने शब्द से बना हुआ है। ठीक है, अगर वो किसी जाने पहचाने शब्द से बना हुआ है तो मीनिंग वही है जो उस जाने पहचाने शब्द का है, बस स्टेटस अलग होगा। स्टेटस अलग होगा, मीनिंग बाय एंड लार्ज सेम होगा। स्टेटस अलग का मतलब जो सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे तो वो अलग जाएगा। अब मैं इन शब्दों को बेमतलब का क्यों लिखा, क्वेश्चन ये उठता है। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने अपने बुक से प्रिंटेड मटेरियल से कुछ चीजें निकाली हैं मैंने, ये मेरे आने वाली किताब का पार्ट है। अब अगर आप रेडिएंट वर्ड को लो तो इसके तीन मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग इसका ग्लिटरिंग होता है, दूसरा मीनिंग रिलेटेड होता है, और तीसरा मीनिंग एक्सप्लिसिट होता है। मैं अभी मीनिंग पे नहीं जा रहा हूं, अभी आप ध्यान दीजिएगा। मैं इन शब्दों का अर्थ मैं नहीं बताऊंगा और न ही इसका मैं अर्थ बताऊंगा। अभी आप रुकिए, क्योंकि आपको मैं टेक्निक सिखा रहा हूं और मैं ये बता रहा हूं कि मेरे को दो वर्ड करने थे, एक रेडिएंट और एक रेज। रेडिएंट के एक्चुअली तीन अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। अगर रेज का एक मतलब गुस्सा होता है तो रेज का दूसरा मीनिंग फैशन होता है। अगेन, फ्लेयर्ड जींस इज ए रेज अमंग द यंगस्टर्स। अगेन, एक फ्लेयर्ड जींस, वो जिसका नीचे वाला पार्ट, पैर के नीचे वाला पार्ट चौड़ा होता है, उसको फ्लेयर्ड जींस बोलते हैं। वो आजकल फिर से यंगस्टर्स लोगों के बीच में एक रेज हो गया है, दैट इज अ फैशन। तो अगर रेज का मतलब खाली तुम गुस्सा पे टारगेट करोगे तो फिर फैशन तुमको अगर देगा तो तुम तो कहोगे कि नहीं हो सकता है इसका मीनिंग, क्योंकि तुमने उसके सारे सिचुएशंस को तो देखा नहीं। अब आप जरा ध्यान देना सिचुएशंस पे। मैंने इसके पहले सिचुएशन को लिया कि रेडिएंट का मतलब होता है ग्लिटरिंग। नाउ लुक एट द वर्ड ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग का भी दो अर्थ होता है। पहला मीनिंग चकाचौंध भरे प्रकाश वाला, जिसमें बहुत चमक बहुत ज्यादा हो, द रूम वॉज ग्लिटरिंग। और दूसरा मीनिंग सफल या उपलब्धियों से भरा हुआ, ही हैज अ ग्लिटरिंग कैरियर। उसका कैरियर ग्लिटरिंग था, मतलब उपलब्धियां बहुत ज्यादा थी। अब अगर तुम ग्लिटरिंग को करो, मैंने अभी एक चीज बोला कि ये ग्लिटरिंग का जो फर्स्ट मीनिंग है ये उसका रेडिएंट का एक मीनिंग होता है, ग्लिटरिंग का दोनों मीनिंग नहीं। अब आप ध्यान दो, ग्लिटरिंग का फर्स्ट मीनिंग था शाइनिंग, सो रेडिएंट का एक मीनिंग हो गया चकाचौंध भरे प्रकाश वाला। और रेडिएंट का जितना सिनोनिम है वो है यहां, देख लो। रेडिएंट है पहला वर्ड, रेडिएंट, ग्लिमिंग, ग्लिसनिंग, स्पार्कलिंग, ल्यूमिनस, रिस्प्लेंडेंट, इफल्जेंट, इनकेंडेसेंट एंड ब्राइट। ब्राइट तो जानते हो तुम, ब्राइट का उल्टा डिम, ग्लूमी, मर्की, डार्क। तुमको ये और ये आराम से पता होगा, ये उसका एंटोनिम हो गया। तो एक बात बताओ कि रेडिएंट का अगर मैं सिनोनिम, अगर एक एस्पेक्ट का सिनोनिम अगर करूं तो तुम्हारे पास कितने वर्ड्स आ गए? ग्लिटरिंग तो आया ही, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 वर्ड तो एक मीनिंग में आया। और तुम जब ग्लिटरिंग कर ही रहे हो तो सफलता भरा, उपलब्धियों से भरा हुआ वर्ड वो भी साथ में कर लो ना। वर्ड्स आपस में कनेक्शन से चलते हैं। तुम्हारे पास ग्लिटरिंग का दो मीनिंग था, रेडिएंट का तीन मीनिंग है। ये तुमको अपने दिमाग में बस इतना ही रखने का है और वो बाकी माइंड अपना काम करेगा। तुम उसको रट के उसको मशीन मत बनाओ। माइंड की टेंडेंसी होती है सोचना, उसको सोचने का दो।
ग्लिटरिंग का 2 मीनिंग, रेडिएंट का 3 मीनिंग। वो सोचेगा और सोचेगा ना। देखो क्या होता है कि आप जिस मसल को मजबूत करना चाहते हो, अगर आप जिम जाते हो तो उस मसल पे आप प्रेशर डालते हो। अगर मैं 200 ग्राम का डंबल्स लेके एक्सरसाइज करूं, मेरा बाइसेप मजबूत नहीं होगा, ना बढ़ेगा। उस पे इतना वजन चाहिए कि बाइसेप पे दर्द हो। माइंड को अगर ग्रो कराना है, उसको उसको एक्सपेंड करना है, तो उसको सोचने का जगह दो। हम रटने लगते हैं। रटना ये नॉट सोचना, वो सोचना नहीं है रटना, वो बस मैकेनिकली उसमें डाल रहे हो। अब ग्लिटरिंग का अगर उपलब्धियों भरा मीनिंग होता है तो फ्लरिशिंग, रिवार्डिंग, प्रोडक्टिव, इलस्ट्रियस, ग्लोरियस, अनस, ये उसका सिनोनिम हो गया। और एंटोनिम में अनसंग, स्टेराइल, इनइफेक्टिव, अनअवेलिंग, ये सफल या उपलब्धियों भरा का उल्टा हो गया। अब ये सफल किस मीनिंग में है? इस मीनिंग में उसके कैरियर में बहुत सारी उपलब्धियां थी, वो इंप्रेसिवली सक्सेसफुल है। मैंने अपने बुक में वो मीनिंग दिया है। मीनिंग पहले हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा, उसके बाद उसका सिनोनिम डाला है। और अगर सिचुएशंस अलग अलग हैं तो वो अलग अलग सिचुएशंस को डील किया हुआ है। वर्ड्स कुछ अलग अलग सिचुएशंस को होते हैं, कुछ का एक ही मीनिंग होता है, वो सारे अलग अलग डील किए हुए हैं। सो पहला तुम्हारा रेडिएंट का मीनिंग था ग्लिटरिंग, उससे हमने कितने वर्ड्स को निकाला? रेडिएंट का दूसरा मीनिंग था इलेटेड। अब इलेटेड का नाउन बनता है इलेशन, एडवर्ब बनता है इलेटेडली। अब अगर किस कोई पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप याद करो कि इलेटेड का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत अधिक खुश। और बहुत अधिक खुश का सिनोनिम देखो, डिलाइटेड, एक्सटैटिक, यूफोरिक, एक्साल्टेंट, जुबिलेंट, एक्सिलरेटेड, जॉयस, ब्लिसफुल, एक्साल्टेड, इनरैप्चर्ड। इनको रटो मत, इनको अपने से अपने नजदीक आने दो, परिचय बढ़ाओ। और अगर एंटोनिम है तो मैंने बोला भाई डिजेक्टेड देखो। इसका बहुत अधिक खुश का उल्टा क्या होगा? दुखी, उदास, निराश। और डिजेक्टेड का एडजेक्टिव है तो ये वर्ब बना डिजेक्ट, नाउन बना डिजेक्शन, और एडवर्ब बना डिजेक्टेडली। और डिजेक्टेड का मीनिंग जो होता है उदास, हतोत्साहित, सैड एंड डिप्रेस्ड, एंड डिसस्पिरिटेड, डाउनकास्ट, डिस्पोंडेंट, disheartened, melancholy, crestfallen, disconsolate, ये सब हो गया उदास, निराश, हतोत्साहित। और उसका उल्टा देख लो, exuberant, effervescent, ebullient, animated, vivacious, lively, dynamic, spirited। और अभी हम लोगों ने किया ही था एक और वर्ड, elated। और इस elated का कनेक्शन किससे था? रेडिएंट से। तो सोचो कि सारे वर्ड का तो एक माला बना हुआ है, इसको तुम अलग से क्यों रट रहे हो? एनिमेटेड को, विवेसियस को, लाइवली को, इबुलियंट को क्यों रट रहे हो तुम? क्यों रटना है? ये तो ऐसा है कि मैं उस माले में से एक वर्ड, एक बीड को बाहर निकालूं और उस बीड को मैं देख रहा हूं कि ये माला है। नहीं भाई, उसको तुम माले में पिरोए रहने दो, तुमको वो याद भी आसानी से होगा। अब जरा आप ध्यान रखो कि मैं बोलूं कि रेडिएंट का कोई कनेक्शन डिजेक्टेड से है तो ऑफ कोर्स है। रेडिएंट के सेकंड मीनिंग का वो एंटोनिम है, जरा सोचिए अभी। और रेडिएंट का तीसरा मीनिंग था, आप ध्यान देना, एक्सप्लिसिट। आप ध्यान दो, ग्लिटरिंग और एक्सप्लिसिट। और अगर आप एक्सप्लिसिट पर नजर डालो, एक्सप्लिसिट पर नजर डालो, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ऑब्वियस, स्पष्ट। सिनोनिम, अनएम्बिगुअस, डिस्टिंक्ट,
अनइक्विवोकल, कैंडिड, आउटस्पोकन, और उसका उल्टा इंप्लिसिट, ऑब्सक्योर, वेग, सटल। अब अगर आपको मैं कभी बोलूं कि रेडियंट का ऑपोजिट वेग होगा, और आपको रेडियंट का मतलब याद है चकाचौंध भरा, प्रकाश वाला, तो वेग तो अस्पष्ट होता है, ऑब्सक्योर या इंप्लिसिट। रेडियंट का जो मीनिंग होता है, हिज स्टेटमेंट्स वर क्वाइट रेडियंट। तो अभी आप ध्यान दो कि आपके पास रेडियंट वर्ड को करने के चक्कर में, नाउ लेट मी काउंट द वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अराउंड, मैंने सोचा था 56 57 वर्ड्स हैं एक वर्ड रेडियंट को काउंट करने में, रेडियंट को समझने में। अब आप अगर सोचो कि रेडियंट का मीनिंग क्या क्या था, एक ग्लिटरिंग था, एक एक्सप्लिसिट है, और तीसरा इलिटेड था। तो अगर ये दिमाग में ये तीन वर्ड आए तो उस तीन का सिनोनिम और एंटोनिम एक दूसरे का, जब मैंने कहा था कि अगर डिस्पिरिटेड डाउन का डिस्पोंडेंट है तो इसका उल्टा ये, इसका सारे का सिनोनिम एक दूसरा, और इसका उल्टा ये, और ये सारा एक दूसरे का सिनोनिम। तो आप ये सोचो कि दो दो वर्ड को आप एक दिन में क्यों नहीं कवर अप करोगे, बट बुक्स में ऐसा कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, बुक्स में ऐसा कनेक्शन नहीं दिया हुआ है दिस वे। सो मैंने अगर आपको कहा कि लेट्स से कि रेडियंट का ये मीनिंग है, तो आप ये सोचो दीज आर 56, एंड हमारे लिए रेडियंट का मतलब एक वर्ड था, चकाचौंध भरा प्रकाश। सोचिएगा जरा अपने दिमाग में। नाउ मूव। तुम रेज का मतलब देखो, रेज के 6 मीनिंग होते हैं, एक दो नहीं। रेडियंट का अगर 3 था तो रेज के 6 होते हैं, और उस 6 मीनिंग में एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। रेज का पहला मीनिंग था फ्यूरी, और यह है नाउन, ये नाउन है। फ्यूरी का मैंने अपने बुक का सीधा बस ऐसे उठा लिया है। फ्यूरी के एक से ज्यादा मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग मैंने फ्यूरी का जो मीनिंग है वो रेज का मीनिंग है, और फ्यूरी का जो मीनिंग होता है वो होता है, पहला मीनिंग वायलेंट एंगर, बहुत ज्यादा क्रोध, और उसका सिनोनिम रैथ, रेज, आयर एंड फ्रेंजी। तो तुम्हारा रेज का पहला गुस्सा, नाराजगी जो होता है बहुत ज्यादा, वो पहला मीनिंग गया। दूसरा मीनिंग जरा देखो, रेज के साथ प्रीपोजिशन लगेगा फॉर दिया हुआ है, और तब मीनिंग क्या आएगा, अब वेमन डिजायर और पैशन, किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा या तीव्र इच्छा, या उसके लिए जुनून है दिमाग में, दैट इज जील, ऑब्सेशन, मैनिया। रेज का तीसरा मीनिंग अ टेम्पररी बट वाइड स्प्रेड फैशन और इंथुजियाज्म, यही मैंने पूछा था। एक कोई ऐसा फैशन या किसी चीज के प्रति उत्साह जो कुछ दिन के लिए है, उसका क्रेज, द के साथ लगा के, ट्रेंड, वोग, और एक और वर्ड मेरे से अभी छूट गया, अभी मेरे को याद आ रहा है, एक होता है फैड, एफएडी। सो ये सारा रेज का तीसरे मीनिंग का सिनोनिम है, दूसरे मीनिंग का जील ऑब्सेशन है। रेज का चौथा मीनिंग देखो, यहां ये भर्व है, बाकी 3 जगह पे ये नाउन था, चौथे जगह पे भर्व, क्योंकि मीनिंग में टू भी वन से शुरू किया हुआ है। टू फील और एक्सप्रेस वायलेंट एंगर, बहुत अधिक गुस्सा हो जाना, और मीनिंग फ्यूम, रैंट, एक्सप्लोड, गो मैड, ब्लो वन स्टॉप। अगर जरूरत पड़ी है तो मैंने फ्रेज भी डाल दिया है, क्यों उस फ्रेज को उस वहां से रखा जाए। बॉयल ओवर, रेज हेल, सी रेड,
ये सब का मतलब होता है बहुत अधिक गुस्सा हो जाना। रेज का पांचवा मीनिंग वर्ब के तौर पे होता है टू कंटिन्यू विथ ग्रेट फोर्स और इंटेंसिटी, बहुत तेज या तीव्र गति से जारी रहना। कोरोना वॉज रेजिंग ऑल ओवर द कंट्री, बहुत तेजी से एकदम जारी था, कंटिन्यू था। अब जरा उस गुस्से से इसका क्या कनेक्शन है तेजी से जारी रहने का? छठा मीनिंग टू स्प्रेड वेरी रैपिडली एंड अनकंट्रोलेबली इन लेस फायर, तो कोरोना वाले को मीनिंग हम यहां डाल देते हैं, फ्लड इज रेजिंग। ठीक है, अब जरा सोचो कि रेज का, यहां पे भर भाई है, रेज का अगर हम एक मीनिंग रखें दिमाग में गुस्सा, और वो अगर इरप्ट दे दे या ब्रेकआउट दे दे तो हम तो कभी देंगे नहीं ना। और ऐसा मैंने बहुत बार देखा है अपने बच्चों से कि वो कुछ याद करके जाते हैं, क्योंकि किताब में क्या देगा, रेज मतलब एंगर, दो चार वर्ड उसने दे दिया, रेज के सिचुएशंस। अब अगर तुम काउंट करो तो अराउंड 80 वर्ड्स आर देयर इन दिस टू वर्ड्स, रेडियंट एंड रेज। अब अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि रेडियंट और रेज, तो देखो तुम्हारे दिमाग में कितने वर्ड्स उथल पुथल मार रहे हैं। अब सोचो, अभी ही सोचो जरा। और ये आपका माइंड है कि अगर उसको सोचने के लिए कनेक्शन दीजिएगा, क्योंकि माइंड में चीजें टिकती हैं कनेक्शन से। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक तुम जाने पहचाने चीजों से उसको कोई कनेक्शन नहीं बैठाओ, तब तक याद करना एक मैकेनिकल चीज होगा, और जो मैकेनिकल होगा, मशीन को कहां टिकता है, मशीन के लिए हर दिन फ्रेश होता है, वो कल की चीज थोड़ी याद रखेगा, उसके पास दिमाग थोड़ा ही है। लेकिन तुम्हारे पास दिमाग है, और उस अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करो, एंड लेट्स सी कि अगर ये प्रॉपर तरीके से, आई हैव टेकन केयर कि तुम्हारे को, मतलब द बुक दैट आई एम राइटिंग जल्दी ही आ जाएगी किताब, वो तुम्हारे को, अगर तुम कनेक्शन के साथ वर्ड्स को याद करो तो दे विल क्रिएट वंडर्स। कम एफर्ट, ढेर सारा वर्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ। माला में बीड को अगर तुम सारे माले को के उस धागे को हटा दो ना, तो वो उस माला को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कितना भी बड़ा माला हो, वो धागा जब चलता रहता है ना उन चार सारे बीड्स के चारों तरफ, तो तुम सीधा एक बीड पकड़ते हो, पूरा माला निकल के आता है। बस याद करने का तरीका यही है। आई होप कि आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और आप अपने रिएक्शंस जरूर मेरे को बताइएगा। नई चीज हो सकती है, अप्रोच नया हो सकता है, तो इंटरेस्टिंग कितना है आप मेरे को जरूर बताएंगे। अच्छा बुरा जो भी कमेंट आपको लगता है। थैंक यू सो मच।